एक चौराहे पर अपराध करेगा, दूसरा चौराहा क्रॉस नहीं होने पाएगा और उसका इनकाउंटर हो जाएगा। छोटी सी खोखा गुमटी गिरा करके बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल बातों से थोड़ा पेट भरता। किसी पार्टी का, किसी क्या कहते हैं दल का बंधुआ मजदूर थोड़ा ब्राह्मण और इनकाउंटर मस्ट है। अगर सरकार की हमारे द्वारा ही बनाई गई है। ब्राह्मण एक संस्कृत है, एक सोच है, एक सभ्यता है। जो इसको मिटाने का प्रयास करेगा वो खुद मिट जाएगा। सीधा संदेश है कि अगर आप न्याय नहीं दे पाएंगे तो आपकी सत्ता जाएगी 101%। ब्राह्मण की हत्या करके ब्रह्म पाप से बच नहीं सकते। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त आंदोलन। हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे पास हैं कई भाजपा कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व प्रधान राजीव राम राय से। अब कैसे आना हुआ यहाँ सुल्तान? आज डॉक्टर घनश्याम तिवारी की श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें हम लोग गाँव वालों को, अन्य बंधुओं को लेकर के यहाँ अर्पित करने के लिए यहाँ आना हुआ। क्या महसूस कर रहे हैं? योगी सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? लगभग वो मेरे आसपास 7 दिन बीत गया, जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है वो कार्रवाई किसी काम की नहीं। लगन सरकार कहती है कि अपराधी एक चौराहे पर अपराध करेगा, दूसरा चौराहा क्रॉस नहीं होने पाएगा और उसका इनकाउंटर हो जाएगा। और 7 दिन बीत गया, अभी तक कौन सी कार्रवाई हो गई? अभी तक आर्थिक सहायता भी उस पीड़ित डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार को नहीं मिल पाई। एक छोटी सी खोखा गुमटी गिरा करके बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या लगता है आपको, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो सरकार जाने की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि सत्ता से जुड़ा हुआ परिवार रहा होने के नाते इसलिए कार्रवाई शिथिल है। कहीं कहीं अधिकारियों को दबाव होगा। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अपराधी बचेगा नहीं। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? अब अपराधी बचेगा नहीं, धरातल पे कुछ दिखाई दे तो बात समझ में आती है। धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल बातों से थोड़ा पेट भरता। जिस तरह से खासकर ब्राह्मण समाज आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर, याफत भी बदली नजर आ रही है। आप क्या देख रहे हैं? ब्राह्मण समाज क्या कोई निर्णय नहीं जा रहा? बिल्कुल निर्णय लेगा। किसी पार्टी का, किसी क्या कहते हैं दल का बंधुआ मजदूर थोड़ा ब्राह्मण। यदि हमारा वहाँ सुरक्षा नहीं होगी, संरक्षण नहीं होगा, मेरा कार्य नहीं होगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर बात नहीं कर रहा। लेकिन यदि जो भी सत्ता में है उसी की आलोचना होती है। अगर सत्ता में भाजपा है तो भाजपा में अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसके बंधुआ मजदूर थोड़ा है। बड़ा आरोप लगता है मुख्यमंत्री पे हो जाती है अपराधियों पर कार्रवाई न करने का। यहाँ पर भी जो आरोपी है वो उनका हो जाती है। क्या सोच रहे हैं? अब ये तो सजातीय होने के नाते क्या करते हैं, लेकिन जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आए और जो आश्वासन मुख्यमंत्री का बता रहे हैं वो 10 दिन 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आप जातीय पक्ष ले रहे हैं कि क्या कहते हैं न्याय का पक्ष ले रहे हैं। क्या सोच रहे हैं घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर? घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर हम ये सोच रहे हैं कि सरकार ठीक है, जो कार्रवाई की है अभी तक, चलिए ठीक है, अपराधी हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई किया गया जो भी है। लेकिन जैसा कि विकास दुबे प्रकरण में ब्राह्मण की, वो भी ब्राह्मण थे लेकिन गलत किया, हम लोग सपोर्ट नहीं किए, हम लोगों ने उनकी हत्या पे कुछ भी नहीं बोला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका भी इनकाउंटर हो और इनकाउंटर मस्ट है। अगर वो इसमें जैसे आपने कहा कि सजातीय वाला बात आ जाएगा, अगर इनकाउंटर नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर एलिगेशन होगा कि ये सजातीय मामला हुआ या फिर सजातीय पक्ष होने के कारण मामला दब गया। तो हम चाहते हैं उसका इनकाउंटर हो, मामले को क्लोज हो जाए, मामला यहीं पर क्लोज हो जाए। बाकी भाजपा को अपनी साख बचानी है तो क्या करना चाहिए यहाँ सुल्तानपुर में? भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए निष्पक्षता के साथ न्याय करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार पीड़िता है आपसे वो उचित न्याय की गुहार लगा रही है, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। लेकिन अभी समय बीतता जा रहा है, उस दिशा में कोई विशेष कठोरतम क्या देखा आपने? यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग इतना इकट्ठे हुए कभी नहीं हुए थे। जी नहीं। क्या महसूस किया आपने?
अपने विप्र समाज की पीड़ा को देखकर जिस प्रकार साथियों ने कंधा से कंधा जोड़ा है, यह संदेश समाज के लिए तो जाता ही है कि अब लोग हम इस तरह की पीड़ा सहने के लिए सरकार को क्या संदेश दिया ब्राह्मण समाज को? सरकार की हमारे द्वारा ही बनाई गई है, सरकार के कहीं ना कहीं से हम अंग भी हैं और उनको सुझाव भी देते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू होकर निष्पक्षता के साथ पीड़िता को न्याय दिलाने की कृपा करें। न्याय यही है, जैसे हमने कहा कि अन्य प्रकरणों में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए अपराधियों का इनकाउंटर किया, उसी तरीके से इनका अगर नाम आया है तो इनका इनकाउंटर हो। और रही बात हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए, इस पर तो हमें गर्व है और मैं सब जो भी ब्राह्मण समुदाय पर हमला करेगा मैं उसके लिए भी एक वार्निंग मेमो समझिए कि मैं उनको बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण एक संस्कृत है, एक सोच है, एक सभ्यता है। जो इसको मिटाने का प्रयास करेगा वो खुद मिट जाएगा। क्या लग रहा है, कौन ले रहा है समर्थन? भाजपा में क्या अपराधियों को भी समर्थन मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? जब वो सत्ता को फायदा पहुंचाएंगे तो अपराधी समाप्त हो जाते हैं। ये तो हर सत्ता में होता है, यहाँ भी हो रहा है, इसमें कौन सी नई बात है? क्या अंतर रह गया फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी? अब अंतर यही है, देख लीजिए सुल्तानपुर जिला जल रहा है, कौन सा अंतर? हमें तो नहीं लगता अंतर है। जिस तरह से डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्दयतापूर्वक हत्या की, ठीक है, हत्या कई तरीके से होती, आदमी गोली मार दिया मर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उन्हें दौड़ा दौड़ा के बताया जा रहा, पीटा गया, उनके घुटनों में ड्रिल मशीन से छेद किया गया। ये और इसके बाद सरकार या सत्ता प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहे। अभी तक तो जो जितनी कार्रवाई हुई है उससे अगर लोग संतुष्ट होते तो बंधु, यहाँ तक ये जो सैलाब यहाँ तिकोनिया पार्क में आया था, ये ना तो किराए गाड़ी से आया है, लोग अपने अपने साधनों अपने अपने किराए से आए। निश्चित रूप से लोगों में पीड़ा है, गुस्सा है, इसलिए लोग अपने साधनों से आए। इस रैली का क्या संदेश है, क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन? ये रैली, ये ब्राह्मणों का आक्रोश, ये सद्भावना श्रद्धांजलि सभा, रैली का सीधा सीधा संदेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रह चुका हूँ, वर्तमान में भी सेक्टर संयोजक हूँ। इसका सीधा संदेश है कि अगर आप न्याय नहीं दे पाएंगे तो आपकी सत्ता जाएगी 101%। आप ब्राह्मण की हत्या करके ब्रह्म पाप से बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। और रह गई बात समाज की, मैं किसी जाति विशेष की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप जातीय विशेष की बात करेंगे तो राम क्षत्रिय थे। राम क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण की हत्या तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका सारे अंतिम दरवाजे बंद नहीं होते। रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसकी भी हत्या करने, जबकि उनकी पत्नी का, माता सीता का अपहरण हुआ था, लेकिन उनकी भी हत्या करने के लिए राम ने अंतिम अवसर दिया कि मेरी पत्नी को का सम्मान अभी लौटा दो, मैं तुम्हारे वंश का नाश नहीं करूँगा। क्षत्रिय का यह परम धर्म होता है, ये क्षत्रिय तो नहीं है। और इस तरह का कोई व्यक्तित्व आदरणीय घनश्याम तिवारी जी का नहीं था जिससे हमें कह सके कि गुंडे थे, कि लफंगे थे, किसी प्रकार का उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति थे। एक सामान्य जीवन जीता हुआ इंसान, और उसे आप इतनी निर्दयता, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।